पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। और जब भी मैं बैठा ध्यान में तो मुझे एक अलग सा अंदर से महसूस हो गया कि नहीं, ये सही है, इसमें कुछ तो है। और जो मुझे ऐसा लगा, जो भगवान ने मुझे ये रास्ता जो मैं ढूंढ रहा था, एक्चुअली हमारे इसमें ध्यान और प्रार्थना, इससे सहाय से ईश्वर को जानो, ऐसा एक स्टेप था। और वो जो स्टेप बराबर मुझे 11 साल के बाद में ये आनापानसती ध्यान के माध्यम से मिला। दोस्तों, मुझे ध्यान के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी से मैं ध्यान में आया तभी अलग सा महसूस होने लगा। एक एक दिन में, जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि 40 दिन ध्यान करने का है कंटिन्यू, बोला ठीक है। और मैं करते गया, ध्यान करते गया। और बाद में ऑटोमेटिकली पहला मेरा मिसेस का जो नॉनवेज था वो बंद हो गया। नमस्कार, मैं सुनील पवार ठाणे से। मैं लास्ट 3 ईयर से ये आनापानसती ध्यान में जुड़ा हूँ। मैं यहाँ आनापानसती ध्यान में आने के पहले मेरी एक ज़िंदगी ऐसी चल रही थी कि जो रास्ते में था, अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यही रास्ता सही है, बाकी मेरे लिए कौन सा ही रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं जो संस्था में जाता था कि वो संस्था में मेरा जो लास्ट मीन्स 11 साल पहले का जो मैं जिस मीन्स एक अलग सा इसमें था कि जो मैं टोटली एक अल्कोहलिक्स पर्सन था। और बाद में ये संस्था से जुड़ने के बाद में मेरा ये बंद हो गया था। लेकिन अभी मुझे लगा था लाइफ में यही है, अभी मुझे लास्ट तक यही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो गया कि मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर ने ये आनापानसती ध्यान का जो रास्ता है वो मुझे मेरे वाइफ को बताया था। और वाइफ ने और सिस्टर ने मुझे बहुत देर पे बताया था कि अरे सुनील, तू हम लोग के साथ में ये ध्यान करते जा। लेकिन मैं बोला नहीं, तुम लोग का रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं मेरे रास्ते से जा रहे हैं, आप आपके रास्ते से जाओ। अब मैं उनको रोका तो नहीं। लेकिन एक दिन मेरी सिस्टर घर पे आई थी, तभी बोला सुनील, एक दिन ट्राई करने के लिए तो क्या अर्ज है? तो मैं बोला ठीक है, देखते हैं। मैं भी बोला करके देखने के लिए क्या अर्ज है। इसके लिए मैं वो दोनों के साथ में ये ध्यान के लिए बैठ गया। और जब भी मैं बैठा ध्यान में तो मुझे एक अलग सा अंदर से महसूस हो गया कि नहीं, ये सही है, इसमें कुछ तो है। और जो मुझे ऐसा लगा, जो भगवान ने मुझे ये रास्ता जो मैं ढूंढ रहा था, एक्चुअली हमारे इसमें ध्यान और प्रार्थना, इससे सहाय से ईश्वर को जानो, ऐसा एक स्टेप था। और वो जो स्टेप बराबर मुझे 11 साल के बाद में ये आनापानसती ध्यान के माध्यम से मिला। दोस्तों, मुझे ध्यान के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी से मैं ध्यान में आया तभी अलग सा महसूस होने लगा। एक एक दिन में, जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि 40 दिन ध्यान करने का है कंटिन्यू, बोला ठीक है। और मैं करते गया, ध्यान करते गया। और बाद में ऑटोमेटिकली पहला मेरा मिसेस का जो नॉनवेज था वो बंद हो गया। मुझे नॉनवेज के बारे में इतना ज़्यादा ये नहीं था, जैसे जनरली लोग खाते वैसे ही था। लेकिन मेरे मिसेस को बहुत नॉनवेज कहे था। तो और उसने भी मुझे बोला था कि नहीं, कुछ भी हो लेकिन आप मुझे मेरा सब कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन नॉनवेज नहीं बंद कर सकते। लेकिन मेरे मिसेस ने नॉनवेज बंद कर दिया। अब मैं अजीब हो गया
अरे ये कंटिन्यू मीन्स एक फिश के लिए एकदम ये करने वाली इसने छोड़ दिया, तो मैं भी उसके साथ में मैं भी छोड़ दिया और मैं वेजिटेरियन हो गया। एक दो तीन महीने के बाद में हम लोग दोनों ने वेज चालू किया, हम लोग का ध्यान चालू था। और बाद में 21 में जब भी अपने पत्री सर हम लोग पीएमसी मराठी से ज्वाइंट हो गए थे। और बाद में ये जो ऐसा हम लोग को मालूम पड़ा कि जो अपने पत्री सर है वो पत्री सर मुलुंड में पिरामिड में आने वाले हैं। और 21 में तभी लॉकडाउन का पीरियड था और वो रजिस्ट्रेशन किया था हम लोग को, लेकिन हम लोग को बोला गया था कि तुम लोग का नहीं, ये अभी लॉकडाउन के बाद इसमें आपको यहाँ नहीं आने के लिए मिलेगा और पुल ये है। तो मैं बोला नहीं, कुछ भी करके अपने को ये करने का है। हम लोग ने जानकारी करके लिया और कैसे भी मांगपुर से हम लोग यहाँ मुलुंड में हम लोग, मैं और मेरा मिसेज आके यहाँ आए। तो देखा तो हम लोग को अंदर लिया और बोला बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन अंदर जाने के बाद में पत्री पूरा मीन्स अपना पिरामिड पूरा भरा था, उसमें ही भी हम लोग जाके कैसे भी करके हम लोग पत्री जी को मिले। पत्री जी के साथ में मैं फ़ोटो भी खींचा था। वो टाइमिंग एक अलग सा महसूस लगा था, वो जो माहौल था वहाँ का पिरामिड का वो अलग ही लग रहा था। बाद में एक वो भी कंटिन्यू हम लोग ये घर घर ध्यान का जो ग्रुप ये है ग्रुप, उसमें ज्वाइंट हो गए। उसमें से हम लोग डेली का फिर हम लोग ये करने लगे, सत्र लेने लगे। और वो सत्र हम लोग का एक ऐसा हो गया कि वो सत्र हम लोग डेली जो शाम को 7 से 8 बजे था वो डेली हम लोग अटेंड करते थे। और वो अटेंड करते करते बाद में हम लोग वहाँ ध्यान सत्र ये सब चल रहा था। जितने ध्यान के जितने अपने ये है पीएमसी के वो हम लोग सब देखते थे। बाद में एक दिन बोला अभी ने इंडिविजुअली जाके अपन पिरामिड में ध्यान करेंगे। तभी हम लोग यहाँ आके मुलुंड में आके ध्यान किया था। तो वो एक ध्यान का अनुभव मेरा पहला जो, तो वो टाइमिंग में एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलते ना 5-6 महीना हो गया था और वेजिटेरियन हो गया था। तभी मुझे वहाँ एक ध्यान का अनुभव अच्छा लगा। वो जो अनुभव है ना कि ऐसा है कि जहाँ मैं ध्यान करने के लिए जिस चेयर में बैठा था, हाँ, तो कम से कम मैं वो चेयर में 1.5 घंटा तक बैठा था और मुझे ही मालूम नहीं। मेरा मिसेस और उसके साथ की उसकी बहू भी आई, मीन्स उसकी सिस्टर की बहू आई थी। वो लोग उठ गए थे और मेरा राह देख रहे थे, ये कभी ध्यान से उठ रहा है। मुझे ध्यान में से बाहर आने के लिए नहीं हो रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी बाहर ऐसा बाजू में मैं ही बैठा है, ऐसा मुझे पहला अनुभव हुआ, ये ध्यान का पहला अनुभव। लेकिन मैं भी डर गया था क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं था। वो बाद में मालूम पड़ा कि ये एस्ट्रल ट्रैवल है, ये सब कुछ रहता है। ये मुझे ध्यान के बारे में इतना जानकारी नहीं होने से मुझे बाद में वहाँ के राम बाबू सर है, उनसे मैं पूछा कि राम बाबू सर मुझे ऐसा ऐसा हो गया, मैं मेरे को खुद को देख रहा था। तभी राम बाबू ने आके बोला अरे गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, ये एस्ट्रल ट्रैवल का एक रहता है। तो बाद में दोस्तों मैं ये करते रह गया और कौन सा भी ये नहीं किया मैं। बाद में इसमें अपने पीएमसी में पीएसएसए में बताया कि ये ध्यान का पत्री सर ने भी बताया था कि ये ध्यान का प्रसार होना चाहिए, सज्जन संगत स्वाध्याय ये सब कर रहा था दोस्तों। उसमें से मैं हमारे जो मैं एक मेरा रिटायरमेंट के लिए मेरा 2 साल रह गया था। 22 में मेरा अप्रैल में रिटायरमेंट था। देखो दोस्तों मैं आज मैं बहुत मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये जो ध्यान का जो है ना रास्ता जो मिला ना, मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ आप ये पीएसएसएम को, क्योंकि ये रास्ता इतना अच्छा मुझे मिला है। और बराबर मैं मेरे रिटायरमेंट के बराबर 1-1.5 साल पहले मुझे मिला। और जहाँ मैं काम करता था वहाँ ऑफिस में मैं हमारे डॉक्टर जो है वो जो कुछ भी हमारे यहाँ प्रोग्राम अरेंज होते थे, मैं भी वहाँ सोशल एक्टिविटीज़ करता था ऐसा। तो उन्होंने
उनके पास जाके बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं डॉक्टर अपने यहाँ एक अवेयरनेस रखने के लिए दही करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, पहले जीएम सर से बात करना। बोला ठीक है, जो कुछ भी है वो प्रोसीजर अपने को करने का है। तो मैं डायरेक्ट, देखो दोस्तों, एक इसमें कैसा एक ताकत रहता है कि मैं डायरेक्ट जीएम साहब से वो डॉक्टर उनके लेके गया, वहाँ अवेयरनेस के बताया और डायरेक्ट डेमो दिखाया उनको। मैं अपना पत्री सर का जो म्यूजिक है ना वो लगाया, और डॉक्टर, मैं और हमारे जीएम, हम तीनों ने उनके कैबिन में बोला सर अपन एक थोड़ा सा 5 मिनट खाली एक ये करेंगे। डायरेक्ट क्या मालूम नहीं कौन सा ताकत आया, मैं डायरेक्ट उनको बोला कि अपन थोड़ा टाइमिंग ध्यान करेंगे। और वो जीएम सर से और डॉक्टर और मैं उनके कैबिन में बैठ के थोड़ा सा 5 मिनट, वो हमारे जीएम थे, उनको इतना अच्छा लगा। बोले नहीं, पहला हमारा स्टाफ का लेगा, पहला इसके लिए पूरा ऑफिसर स्टाफ का उन्होंने एक मीन्स अवेयरनेस मीन्स ये लिया, ध्यान का एक सत्र लिया। और हमारे अपने यहाँ से पहले की वो सुनील सर आए थे, उन्होंने वो ध्यान कंडक्ट किया था। और सेकंड टाइमिंग वही ध्यान पूरे ऑफिसर लोग को भी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ये ध्यान अपना पूरा मीन्स जितने हमारे जो वर्कर्स है उनके लिए भी करेंगे। और वो ध्यान हमारे पूरे, मैं जहाँ काम करता हूँ, जो आपका नेवल डॉकयार्ड का एक ब्रांच है एनएडी, वहाँ हम लोग ने कम से कम वो टाइमिंग 150 से 200 वर्कर प्रेजेंट है। तभी ये ध्यान, ये पूरा घर घर ध्यान का जो राम बाबू सर, हम कम से कम 7-8 जन वहाँ जाके वहाँ अवेयरनेस लिया था। तो ये ऐसा सब जर्नी चल रहा था, बहुत सारे कुछ उसमें बीच में मेरा रिटायरमेंट के टाइमिंग में एक मैं अनुभव बता रहा हूँ कि मेरा जो ऐसा ये था कि रिटायरमेंट के बाद में मुझे अभी वहाँ जो मैं ऑफिसर्स क्वार्टर्स में रहता था, अभी किधर मेरा लड़की का शादी आया था, और कैसा ये सब हैंडलिंग करने का, ये सब मेरे ऐसे मीन्स अंदर से अंदर ये सब ये खा रहे थे। लेकिन जब भी ये मैं बोला नहीं, मेरे पास ध्यान है, पत्री सर है, कुछ डरने का ये नहीं है। इसके लिए मैं ये किया, तो बराबर मेरा रूम गया ऊपर करने का, मेरा लड़की का शादी भी दिसंबर में बराबर। इतना बोला कैसा मैं हैंडलिंग करेगा, मैं और मेरा मिसेज, कुछ नहीं तो, लेकिन बराबर सब रेगुलर होते गया। कुछ भी मेरे को एक ही ये जो पत्री सर बोलते हैं चैलेंजेस है, मैं कैसा मालूम है, पहला कौन से भी ऐसे चीज़ में ना थोड़ा सा मीन्स अननोन फियर था मुझे एक अलग, कि मैं कैसा करेगा, इतना ये सब करने का है, शादी का ये है माहौल, नहीं कुछ नहीं। हम दोनों मैं और मेरे मिसेस ने, हम दोनों ने ये पूरा बराबर, ऐसा नहीं कि अभी थक के आए जाके आराम करेंगे, किधर से भी आएंगे तो हम लोग पहला ध्यान करते थे, जिधर जिधर टाइम मिलेगा, जहाँ जहाँ टाइम मिलता था। जैसा कि पत्री सर ने बताया कि ये आनापानसती उसका, और एक में बताया था एटीएम, और सही बात में कि हम लोग को पत्री सर ने एक बड़ा एटीएम खोल के दिया है। तो ये एटीएम का मीनिंग एनी टाइम मेडिटेशन, और ये कभी भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मुझे लगा, इतना अच्छा लगा कि आज भी जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। पत्री सर ने बताया अपना हर एक जो टाइम है वो वेस्ट नहीं ये करने का। पत्री सर ने बताया कि वो टाइमिंग पे भी मैं जिधर जिधर टाइम मिलता है उधर मैं मेडिटेशन करता है, बाकी कुछ नहीं। जैसा कि बताया बाबा, पत्री सर बोलते हैं कि इधर उधर ध्यान नहीं देना, फोकस अपना इसमें ये करो खाली, बस ये सब ये है, और खाली आँख बंद करके ध्यान करो। तो दोस्तों मैं वही करता है, खाली किधर भी टाइम मिलेगा ध्यान करते हैं, बाकी ज़्यादा इधर उधर का सोचता नहीं है। और ऐसा ये लाइफ, इसमें बहुत सारे चढ़ उतार आ रहे ज़िंदगी में। अभी ये इसमें आज तक इसमें वो शादी के इसमें ये लेन देन ये वो सब, लेकिन एकदम स्मूथली सब होते गए। आज भी मेरे जो रिश्तेदार है बोलते हैं नहीं कि बहुत ही
तुम दोनों ने कैसा हैंडलिंग किया, लेकिन हम दोनों को मालूम है कि ये हैंडलिंग करने के पीछे ये ध्यान और हमारे पत्री सर हमारे पीछे थे। ये अब मुझे मालूम है। आज भी दोस्तों जो रूम के बारे में मैं बताया, जो रूम हम लोग कम से कम 7 से 8 साल तक देख रहे थे कि जो हमारा जो जूना रूम था एक कुपर करने का, वो निकाल के हम लोग को दूसरा नया रूम लेने का था। क्यों? तो वो रूम जाता ही नहीं था, लेकिन ध्यान में आने के बाद में वो रूम गया, दूसरा ये रूम लिया इधर थाना में। ये सब दोस्तों होता है, लेकिन मेरे अंदर से जब भी आता है, और मैं ध्यान में कितना ये है, ये मटेरियल थिंकिंग भी नहीं है दोस्तों। जो मैं ध्यान में कितना इंटरेस्ट लेता है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जब भी मैं ध्यान में ऐसा कुछ मीन्स इंटेंशन रखता है, मीन्स ये नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। जो है मेरा इतना अभी मुझे मिला है वो बहुत है। मैं एक बोलते हैं ना कि जैसे कि एक समाधानी जीवन मीन्स जीने की कोशिश करता है। ज़्यादा कुछ ये नहीं करते कि मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली दोस्तों मुझे ये सब मिलते जाता है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, मुझे भी थोड़ा सा बीपी का एक नॉर्मल प्रॉब्लम था। मैं ध्यान में आने के पहले मेरे को जस्ट चालू हो गया था और थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। तो बीपी का मुझे एक डॉक्टर ने गोली कंटिन्यू चालू किया था। तो वो गोली भी दोस्तों यहाँ ध्यान में आने के बाद में वो गोली भी मेरा बंद हो गया। और आज तक मैं कोशिश नहीं, मैं ज़्यादा ये अवॉइड ही पूरा अभी कौन सा ही दवाई नहीं। बीच में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था, बहुत एकदम ये हो गया था, तभी खाली थोड़े दिन के लिए मैं ये किया, लेकिन आज तक कौन सा भी गोली मैं लिया नहीं और कौन सा दवा भी ऐसा नहीं लिया है। कंटिन्यू ध्यान, और ध्यान के माध्यम से आते हैं कुछ थोड़े ऐसे कुछ पेनिंग के होते हैं, वो ध्यान के माध्यम से ही मेरे सही हो जाते हैं। और दोस्तों मेरा आज का भी एक मंथ अभी जो मेरी लड़की का शादी हो गया, तो बाद में थोड़ा सा ये होता है ना कि अभी लड़की अभी बचपन इतना हमारे साथ में लाई थी, तो थोड़ा सा उसका याद आता है। वो भी अभी बाहर गाँव जाने का सोच रही थी। अभी ये हम लोग सब एक कैसा करेगा, उसका लोन का प्रॉब्लम था, ये था, मेरे हिस्से नहीं हो रहा था। तो मेरे हिस्से में जितना प्रॉब्लम था वो मैं किया, लेकिन उसके बाद में मेरे नाम पे उसका लोन हो नहीं सकता था। मैं ये सब ध्यान में रखा। उसको आइलैंड जाने का है अभी, और उसका लोन का नहीं हो रहा था। बहुत सारी कोशिशें की, वो भी हैरान होगी अभी क्या करेगा। और इसके ऊपर से मेरा मिसेस का भी हो गया कि आप कैसे अभी ये कर सकते हैं अपना इतना पेंशन के ऊपर। मैं बोला देखिएगा ना, अपन कोशिश करेगा, कुछ नहीं होता है, सब कुछ हो जाएगा। मैं उसको बोला, लेकिन नहीं, अपना ध्यान ये नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। मिसेस बोल रही थी अपना कैसा गुजारा होएगा। मैं वो नहीं देखा। मैं बोला ठीक है ना, अपना लड़की जा रही है ना, तो उसके लिए अपन कोशिश करने का। और मैं वो ध्यान में रखा था कि कैसा भी करके उसका ये लोन का काम हो जाए। और सही मायने में दोस्तों मेरे माध्यम से नहीं, लेकिन जो मेरे माध्यम से नहीं हो सकता था वो उसके मामा के थ्रू वो उसका लोन का काम हो गया। जो मेरे पेपर्स के ऊपर नहीं होता था, उसके मामा के पेपर्स के ऊपर हो गया, क्योंकि मैं रिटायरमेंट था, इसके लिए मेरे पेपर्स के ऊपर उसका लोन का काम नहीं हुआ, वो मामा के पेपर से। तो दोस्तों ये जो मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये ध्यान में आने के बाद में ये सब कुछ होता है, लेकिन मेरा ध्यान एक मीन्स ये रहना मिलता है कि जैसा कि बोलते कि ना ध्यान। आज भी दोस्तों ना ऐसा ध्यान नहीं करेगा ना एक दिन भी,
कभी, तो मेरे को कैसा लगता है मैं कुछ न कुछ खोया है, ऐसा लगता है। ये स्टूडियो में आने के पहले जब भी हम लोग सोच रहा था, अरे टाइम नहीं है अभी, अरे ये इतना है, तो बोला अरे टाइम है ना, तो उसमें टाइम में क्या करेगा मैं सीधा ध्यान में बैठा, इधर उधर काय के लिए करने का, ध्यान में। तो यही है दोस्तों, जिधर जिधर मुझे टाइम मिलेगा उधर मुझे ध्यान ध्यान ध्यान, पत्री सर बोलते हैं ध्यान 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 करने का बस, और ध्यान के सिवाय आज दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। सच्ची मैं मेरे खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि मुझे ये आनापानसती ध्यान का मार्ग मिला है, और जो इतना सरल सादा सोपा मार्ग है दोस्तों, कि जो पत्री सर ने दिया। और दोस्तों आज मैं सभी को मेरे हाथ जोड़ के मेरे को विनती है कि ये जो ध्यान है, ये ध्यान के माध्यम से बहुत बहुत कुछ मीन्स, जो पहला मीन्स अपना शारीरिक स्वास्थ्य, जो शरीर स्वास्थ्य हो जाता है, और उसके बाद में जो मन की शांति जो कहीं नहीं मिलती है दोस्तों, कहीं दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, वो मुझे यहाँ आने के बाद में ही मिला। पत्री सर बोलते हैं कि नो अटैचमेंट, किसके साथ अटैचमेंट ये नहीं करने का है। वे बाजू में लेके जितना मैं ध्यान करते गया ना दोस्तों, आज मेरी जो मेरा जो रिटायरमेंट लाइफ इतना इजी चल रहा है। नहीं तो दोस्तों रिटायरमेंट लाइफ के बाद में आदमी थोड़ा सा वो पागल हो जाता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगता है, और बराबर ये टाइमिंग में मुझे ये मैसेज मिला है। तो मैं सभी को मैं ये नहीं करता है, विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करो, साकार रहो। साकार के बारे में ये चैनल में बताया बहुत सारा है साकार के बारे में बताने के लिए। तो साकार क्यों करने का है, क्यों कि वो अपन जो जीव है उसको मार के हम लोग खाता है, और वही अपन पेट में रख के उनका जो बदबू है वो लेते हैं। वो बहुत सारे पत्री सर ने बताया है। तो और साकार, जब भी मैं साकार हो गया तभी एकदम आज मेरे को एकदम पूरा बॉडी भी मेरा फ्रेश लगता है। जब भी मैं मांसाहार करता था, नॉनवेज खाता था, तभी मेरा हमेशा थोड़ा सा पूरा बदन में आलसीपना होता था, ये होता था, ये पेनिंग है, वो गैस पकड़ो, ये करो। लेकिन आज साकार होने के बाद में एकदम फ्रेशनेस लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये लग गया, लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, आज मस्त है एकदम, ये ज़िंदगी जी रहा है ये आनापानसती के साथ में, ध्यान के साथ में। तो आप भी ऐसे ही ये आनापानसती ध्यान में जुड़े रहो। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।